ठीक है। स्वागत है प्यारे साथियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी साहित्य संगम के मंच पर। जैसा कि हम पहले व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन कर रहे थे, संज्ञा में हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का अध्ययन कर चुके। आज हम तीसरे प्रकार भाववाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहते किसे है और इसे भाववाचक संज्ञा ही क्यों कहा जाता है, ठीक, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम इसकी एक छोटी सी एक लाइन की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, समझने वाली आसान शब्दों में लिखेंगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, स्वभाव, या व्यापार का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसे भाववाचक संज्ञा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संज्ञा में वे शब्द आते हैं, वे वस्तुएं आती हैं जिनको हम स्थूल रूप से ना तो छू सकते हैं, ठीक है, ना देख सकते, केवल महसूस किया कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक, भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। एक बार इसको नोट करो, फिर उसके बाद देखते हैं। चाहे हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, इसमें चलिए बाद में लिखते, पहले लिख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, सज्जनता, घबराहट आदि। इसमें हम एक चीज नोट करते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है ये कैसे बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से, या 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। ठीक है, और इस संज्ञा का निर्माण, ठीक है, प्रत्यय लगा करके होता है। क्या? प्रत्यय लगा करके होता है शब्दों में। कौन कौन से 5 प्रकार के शब्द होते हैं? देखिए, नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 2 विशेषण, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 अव्यय, और एक सर्वनाम होता है। हाँ, सर्वनाम ही होता है, ठीक है, सर्वनाम। तो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय इन 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद। चलिए बिताते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से। जैसे जातिवाचक संज्ञा में शब्द है मनुष्य, तो इससे क्या बनेगी? मनुष्यता।
ठीक है। मनुष्य, मनुष्यता, बूढ़ा, से बुढ़ापा, ठीक है। ये जातिवाचक के शब्द हैं। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा में कोई भी शब्द होते हैं, जैसे जवान। जवान क्या है? जातिवाचक है। इससे क्या बनेगा? जवानी। कुछ शब्द हैं जो नोट कर लेंगे, बार बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। युवक, युवक से क्या बनता है? यौवन। यौवन क्या होता है? महसूस किया जाता है। युवक को तो हम देख सकते हैं, लेकिन यौवन को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। शिशु, शिशु से शिशुता। गुरु, गुरु से गुरुता। पिता, पिता से पितृत्व। ये हमारे जातिवाचक शब्द थे, ठीक। अब हम देखते हैं सर्वनाम से कैसे बनते हैं। सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम से जैसे क्या है? अपना। तो अपना से बन गया अपनापन, ठीक है। अपना से अपनापन। फिर मम, मम माने मेरा, मम से ममता। फिर चलो अब आगे और देखते हैं फिर विशेषण से। एक और इसमें लिख लेंगे, जैसे निज होता है शब्द, निज से निजत्व, ठीक। खत्म हो रहा है। अब विशेषण से देखते हैं, विशेषण से कैसे बनते हैं, ठीक है। विशेषण जैसे सुंदर, सुंदर से क्या बना? सुंदर विशेषण है तो इससे बना आपका सुंदरता। चपल, चपल से चपलता। चतुर, चतुर से चतुराई या चतुरता, ठीक है। चतुराई या चतुरता। कुटिल, कुटिलता, है क्रिया से। क्रिया से भी आपके जो है बनाए जाते हैं। जैसे क्रिया आपकी क्या होती है? घबराना, घबराना क्या है? क्रिया। इसमें क्या किया हमने? आहट प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा? घबराहट। सजाना, सजाना क्रिया है, इससे क्या बनेगा? सजावट, ठीक है। दिखाना, दिखाना से दिखावट। कमाना, कमाना भी क्या है? क्रिया है। कमाना से कमाई, ठीक। लिखना, लिखाई। पढ़ना, पढ़ाई, ठीक है। दौड़ना, दौड़ना से क्या बनता है? दौड़।
उठ करिए। अब लास्ट बचा है अव्यय से। ठीक है, अव्यय क्या शब्द है? जैसे दूर, दूर शब्द से क्या बनेगा? दूरी। निकट, निकट से बनता है निकटता। समीप, समीप। ठीक, ये बन गया। चलिए कुछ इसके बारे में एक दो बिंदु है जो जरूरी है, जान लेते हैं, जिससे भाववाचक संज्ञा को पहचानने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से हम याद रखेंगे। नंबर 1, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिएगा। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन अगर हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे तो वो फिर भाववाचक संज्ञा नहीं रह जाती है, तब वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। कैसे? ये भी लिख लेंगे। लेकिन बहुवचन में प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि देखो, लड़ना क्या है? क्रिया। लड़ना क्रिया है, इससे क्या बनी भाववाचक संज्ञा? लड़ाई। लड़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसका हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो ये भाववाचक न रहकर जातिवाचक में हो जाएगी। जैसे कि आजादी के लिए देश की आजादी के लिए बहुत लड़ाइयां बहुत लड़ाइयां हुई। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा लिखें। जैसे कि जरूरत से ज्यादा
चतुराइयां, नुकसान, लड़ाई से लड़ाइयां, ठीक है, देती हैं। अभी हमने क्या लिखाया था? चतुराई। चतुराई से चतुराइयां बनी, लड़ाई से लड़ाइयां जब बना, ठीक है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। लिखावट, लिखावटें। अब हम समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा बहुत सीधी सादी है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।